जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी का अध्याय नंबर 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जीवन परिचय के बारे में जानने वाले हैं कि जी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन काल में कौन कौन से कार्य किए हैं। उनके जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान, कब जन्म हुआ था, कब उनकी मृत्यु हुई थी, उसने कौन कौन से अपने जीवन काल में किए, कि कितने कहानी लिखे, कितने गद्य लिखे, उन सभी के बारे में आज के इस अध्याय में जानेंगे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने एक कहानी लिखी है, उसने कहा था। एक कहानी लिखी है, कब लिखी है? 1915 में यह एक कहानी लिखी है। उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने एक कहानी लिखी है, 1915 में लिखी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म है 7 जुलाई 1883 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म है 7 जुलाई 1883 में और इसका निधन 12 सितंबर 1922 में। जन्म स्थान हो गया जयपुर राजस्थान। जन्म स्थान यानी किस स्थान में उसका जन्म हुआ था, तो उस स्थान का नाम है जयपुर राजस्थान। और मूल निवास यानी जन्म तो कहीं दूसरे जगह हुआ था, लेकिन उसने रहा यानी मूल निवास किया था गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जैसे में अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है, मान के चलिए कि बिहार में होता है अगर, लेकिन वो रहने लगता है यूपी में, तो उसी प्रकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जीवन में हुआ। उनका जन्म जो है जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में हुआ, लेकिन उनका मूल निवास यानी रहने लगे गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। तो पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। उसने शिक्षा कब प्राप्त की उसके बारे में जान लेते हैं। शिक्षा बचपन में संस्कृत की, बचपन से ही वो संस्कृत के बारे में अच्छे जानकार थे। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस एवं मैट्रिक की, यानी 1899 में ही एंट्रेंस एवं मैट्रिक की परीक्षा दी और 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा दी और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए पास की। उसके बाद कौन कौन से कार्य की, कार्य के मतलब वृत्ति हो गया। वृत्ति के अंतर्गत आएगा 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। जयपुर भवन छात्रावास अध्यक्ष 1916 में, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनेन्द्र चंद्र नंदीपीठ के प्रोफेसर बने। उसके बाद संपादन है समालोचन काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका। उसके बाद रचना, मतलब अपने जीवन में कितने सारे रचनाएं की है, कौन सी रचनाएं की है, कितनी कहानी लिखी है, कितने निबंध लिखी है, कितने गद्यकार, कितने गद्य लिखे हैं, सभी के बारे में जानते हैं। पहला है कहानी के बारे में, तो सुखमय जीवन एक लिखा था। सुखमय जीवन पहला था सुखमय जीवन 1911 में लिखा था और बुद्ध का कांटा दूसरा था 1911 में ही लिखा था और तीसरा था उसने कहा था। मात्र 3 ही कहानी लिखे थे अपने जीवन काल में, उस 3 कहानी में ही वो प्रसिद्ध हो। पहला कहानी सुखमय जीवन, दूसरा है बुद्ध का कांटा और तीसरा है उसने कहा था। सुखमय जीवन को 1911 में लिखा, बुद्ध का कांटा को भी 1911 में और उसने कहा था को 1915 में लिखा। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातन भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन, धर्म, मारेसी, मोही, कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवानाम प्रिय आदि प्रमुख निबंध। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की आदि क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित की। अंग्रेजी में ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन, कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी। अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा इनके प्रेम थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे, यानी उनकी ये जो है बहुत सारे भाषाओं को जानते थे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी ये सब आम भाषा था उनकी। प्राकृत, उपभ्रांत आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषाशास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में
उद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियां बराबर लिखी। अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे। बुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियां लिखी, यानी अपने जीवन काल में केवल 3 ही लिखी। पहला था सुखमय जीवन, दूसरा था बुद्ध का कांटा और तीसरा था उसने कहा था। बस 3 ही कहानियां लिखी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। 3 ही कहानी लिख के वो हिंदी में अमर हो गए और उनकी कहानियां विषय वस्तु, भाषा, शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती है और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्णात, गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसी सृजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित संधान वाली रचनात्मक घटना है। ये कहानियां अपनी भाषा, शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताजा और रचनात्मक कौतुक सरीखी प्रतीत होती है। कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं कि इनकी विषय वस्तु या कथन कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर है। सच्चाई इसके विपरीत है। इसके विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के है। यानी इसके कहानी में इतनी रोचकता, इतनी मर्मीयता दिखाई पड़ती है कि कहानी सुनने का ही मन करता है। बहुत ज्यादा सुंदर कहानी और आपको आपके जो हृदय की गहराई तक आपको जानकारी प्राप्त होगा। यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अमर रचना है। ये जो कहानी है उसने कहा था उनकी एक अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। जो हिंदी कहानी में है मील का पत्थर मानी जाती है। यह एक कालजयी रचना है। यह एक क्या है? कालजयी रचना है। और प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई है। ये जो उसने कहा था एक कहानी के ऊपर जो है विमल राय ने फिल्म भी बनाई है। तो अगर कहेगा फिल्म के डायरेक्टर कौन है तो फिल्मकार कौन है, तो उसने कहा था कि जो फिल्मकार है वो है विमल राय। विमल राय ने उसने कहा था के ऊपर एक फिल्म भी बनाई है और इसके अनेक नाट्य रूपांतरण हो चुके हैं। यानी इसके बहुत सारे नाटक के बारे में रूपांतरण हो चुके हैं। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति, शुद्ध प्रेम, इसमें ना तो कोई छल कपट के बारे में बताया गया है। शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होता है जहां 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे से बचाता है। यानी ये जो उसने कहा था ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक लहना सिंह होता है। यानी इस कहानी के अंतर्गत जो लहना सिंह होता है और एक सुबेदारनी होता है। यानी 12 साल का एक लड़का लहना सिंह, ये जो 8 वर्ष की लड़की सुबेदारनी तांगे के नीचे आने से बचाती है। यानी घोड़ा जब जो है दौड़ रहा था तो घोड़े के जो चक्का होता है उसके पैर जो है उसमें पड़ जाते, इसीलिए उसको बचाने से, उसको पड़ने से बचाया था लहना सिंह ने। तो लहना सिंह का उम्र था 12 वर्ष और सुबेदारनी का जो वर्ष था 8 वर्ष। तो लहना सिंह और सुबेदारनी इन दोनों के आध्यात्मिक प्रेम को दर्शाया गया है इस कहानी के माध्यम से। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, तेरी कुड़माई हो गई। ये कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। तो क्या तुम्हारी मंगनी हो गई? लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वह धत कहकर भागने की बजाय कहती है, हाँ कल हो गई। जैसे ही लहना सिंह को ये बात पता चला तो उसे गुस्सा, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। लहना सिंह हतप्रद रह जाता है। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चों पर होती है। ये जो कहानी है विश्व युद्ध के बारे में दर्शाता है। विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन के लोग, हमारे देश के जो सेना थे, किसके लिए युद्ध कर रहे थे? ब्रिटेन के लिए युद्ध कर रहे थे। और किसके विरुद्ध? जर्मन के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। ब्रिटेन से हम लोग जर्मन के लिए युद्ध कर रहे थे। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। तो वही उसी से
घटना मिलती जुलती एक कहानी बनाई गई थी, उसने कहा था, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे बोधा का ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी, लहना सिंह। सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रखा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा और बोधा सिंह की रक्षा की। यानी इस कहानी में बहुत ही मर्मियता देखने को मिलती है। एक 12 वर्ष का लड़का था और 8 वर्ष की लड़की, जो कि अमृतसर में मिली थी। अमृतसर में जो मिली थी वो दोनों जो है मामा के यहाँ आए थे। अमृतसर में एक 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह था और 8 वर्ष की लड़की थी चंदन। तो इन दोनों को जो है आपस में कभी न कभी भेंट हो जाता था, लेकिन प्रथम बार जो है भेंट हुआ प्रथम विश्व युद्ध में। बड़े होने के बाद जो है उन लोगों को पता नहीं चला कहाँ गया। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है इनकी भेंट हुई लहना सिंह का, और लहना सिंह जो है सरदारनी को नहीं पहचानी और सरदारनी ही कहा कि मैं उसे जानता हूँ लहना सिंह को। तब जो है लहना सिंह के जो एक सीनियर थे हजारा सिंह और बोधा सिंह, हजारा सिंह की पत्नी बन चुकी थी सरदारनी। तो हजारा सिंह ने लहना सिंह को कहा कि तुम्हें सरदारनी कुछ कहना चाहती है और तुम्हें पहचानती है। तो जैसे कहा उसके बाद सरदारनी ने कहा कि मैं वही अमृतसर का 8 वर्ष का लड़की जिसे तुमने कहा था कि तेरी कुड़माई हो गई। इस बात कहने से ही उसके आंखों से आंसू आने लगे। उसके बाद जो है सरदारनी ने कहा कि हमारे पति हजारा सिंह और हमारे एक बेटे बोधा सिंह है, उन दोनों की रक्षा करना। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त अमर डालती है, और इस तरह प्रभावान्वित जो कहानी का प्राण मानी जाती है उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। प्रारंभ से ही एक कुतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांट लेते हैं और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रहा। उसने कहा था, मैं पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता की चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही है पात्रों की बोलने की अपेक्षा। उसने कहा था के बारे में चंद्रधर शर्मा गुलेरी के लेखक परिचय के बारे में जान लिए हैं। अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म है कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में हुआ था। उसके बाद उसकी मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1922 में उसकी मृत्यु हुई थी। उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? उनका जन्म स्थान हुआ था जयपुर राजस्थान में, लेकिन उनका मूल निवास रहने कहाँ लगे थे? तो गुलेर नामक ग्राम में, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे रहने लगे थे। और उसने बचपन से ही शिक्षा जो है संस्कृत में आरंभ की और 1899 में उसने जो है मैट्रिक की परीक्षा दी और 1901 में उसने इंटर और 1923 में उसने बीए फाइनल की। उसके बाद जो है बहुत सारे काम किए और उसने कहानी के अंतर्गत उसने कहा था कहानी के अंतर्गत 2 पात्रों को रखा गया है। एक था लहना सिंह और सूबेदारनी जो है दोनों मामा के यहाँ यानी अमृतसर में मामा के यहाँ जाते हैं। उसके बाद जो है लहना सिंह और सूबेदारनी दोनों जो है सामान खरीदने दुकान जाते हैं। एक जाता है दही खरीदने और एक जाता है बड़ी खरीदने।
तो दोनों के बीच जो है घोड़े के नीचे जो है उसका पैर पड़ने वाला था और लहना सिंह जो है से बचाता है। जैसे ही बचाता है तो इन दोनों के बीच जो है बातें चलने लगती है और ये कहता है कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई, यानी वो कहते हुए छेड़ता है कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई। लड़की जो है धक कहकर भाग जाती है और 2-3 दिन यह ऐसे ही चलता रहा। लेकिन तीसरे दिन जब लहना सिंह ने कहा, क्या मजाक में कहा कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई, और लड़की ने कहा हाँ हो गई, हाँ हो गई, देखते नहीं रेशम का सालू। तो इस तरह कल हम लोग कहानी के बारे में पढ़ेंगे, लहना सिंह के बारे में, सूबेदारनी के बारे में और सूबेदारनी के जो पति थे हजारा सिंह बोधा सिंह के बारे में, और प्रथम विश्व युद्ध में किस तरह से युद्ध हुआ, कैसे कैसे जो है इनके लहना सिंह के प्राण गए, इन सभी के बारे में जानेंगे अगले अध्याय में। जय हिंद जय भारत।